24 घंटे के अंदर अगर अजय माकन के खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने के लिए आगे कदम उठाई। आम आदमी पार्टी का यह खुलेआम अल्टीमेटम। क्यों? क्योंकि अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह दिया, केजरीवाल को फर्जीवाल तक कह दिया। लेकिन चुनावी राजनीति में ये सब शब्द तो नए हैं नहीं, फिर भी आम आदमी पार्टी इतनी क्यों तिलमिला गई? जवाबी हमले में आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस भाजपा की भाषा बोल रही है। कई उम्मीदवार के चुनावी खर्च भाजपा उठा रही है। कहीं आम आदमी पार्टी को यह डर तो नहीं सता रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो उनके ही वोट कटेंगे और भाजपा बाजी मार लेगी, जो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी तरफ हरियाणा, महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि दिल्ली में इस बार मजबूती से उभरा जाए। तेजी से बदलती दिल्ली की इस राजनीति में आखिर किसे फायदा होगा और कौन रहेगा घाटे में? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराओ, इससे पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के अफसरों ने अरविंद केजरीवाल की 2 फ्लैगशिप चुनावी योजनाओं की हवा निकाल दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन देकर कहा है कि एक राजनीतिक दल महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार में ऐसी कोई योजना है ही नहीं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन छपवाया है कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा करने वाली कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में है ही नहीं। विज्ञापन में जनता को ऐसे फर्जीवाड़े से सचेत रहने और फॉर्म भरने और डाटा शेयर करने को लेकर चेतावनी भी दी गई है। केजरीवाल पर बीजेपी तो पहले ही आरोप पत्र जारी कर चुकी है। अब इंडिया गठबंधन में आपकी सहयोगी रही कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का पुलिस कंप्लेन दर्ज करा दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने 2013 और 2024 में आपसे गठबंधन करना कांग्रेस की भूल बताई है। उन्होंने केजरीवाल को फर्जीवाल की संज्ञा भी दे दी है। अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल। हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है। उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर कुछ अधिकारियों ने विज्ञापन निकालकर महिला सम्मान और संजीवनी योजना को झूठा करार दिया है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए हैं। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों की फंडिंग भी कर रही है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ सांठ-गांठ कर रही है बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए। और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है। इस बीच आपने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर महिलाओं को पैसे बांटने के आरोप लगाए। परवेश वर्मा ने कहा है कि ये पैसे एनजीओ राष्ट्रीय स्वाभिमान ने बांटे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे झगड़े पर चुटकी भी ली है। इंडिया गठबंधन का कौन नेता है, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव तथा कथित इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के द्वारा साइन किया हुआ कोई लेटर न लोकसभा अध्यक्ष के पास है न सभापति के पास है। इसका मतलब कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। कि तो इनका गीत सिरे नहीं चढ़ रहा। सवाल है कि फ्रीवी के ऐलान तो सभी पार्टियां करती है, ऐसे में सरकारी विज्ञापन जारी कर योजनाओं को फर्जी बताना कितना सही है? सवाल ये भी है कि कांग्रेस अचानक आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतनी उग्र क्यों हो गई है? इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है। ऐसे में क्या दिल्ली चुनाव गठबंधन के लिए आखिरी कील साबित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस और आप के झगड़े का फायदा किसको होगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान।
बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा, आपके प्रवक्ता संजीव कौशिक, कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। चूंकि इस पूरे लड़ाई के बीच में जो केंद्र में है वो है आम आदमी पार्टी, इसलिए शुरुआत करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी से। कौशिक साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी ने ये ठान ही लिया था कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है, तो जब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो प्रतिद्वंदी तो हर हथियार अपनाएगा आपको कॉर्नर करने के लिए, आप पर हमला करने के लिए। तो फिर कांग्रेस के इस बयान, अजय माकन के इस बयान से आम आदमी पार्टी इतना क्यों आहत अपने आप को महसूस कर रही है? लक्ष्मण जी, आम आदमी पार्टी पहले तो चुनाव अकेले नहीं लड़ रही है। हरियाणा में भी हम अकेले लड़े थे। क्या कांग्रेस पार्टी पर कभी हमने हमला किया? आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कभी हमलावर होते हुए यदि कांग्रेस पार्टी ने देखा हो तो बताए। इससे पहले चंडीगढ़ तक आम आदमी पार्टी के नेता, और दिल्ली में पिछले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने खास करके कांग्रेस पार्टी के उन प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैलियों में अपना योगदान दिया था और उनके पक्ष में प्रचार किया था। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है, उस धर्म को यदि आप नहीं निभा पाएंगे तो चलना बहुत मुश्किल है आपके साथ। जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उसी के भाषा के जैसे, उसी सुर में सुर मिलाते हुए आज कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। हम तो सीधा सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यदि आम आदमी पार्टी के नीतियों से इतना ही परेशानी है, एफआईआर दर्ज कराने तक पर यदि वो उतर गई है, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज कराती। वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराती है जो खुलेआम 1100 रुपए बांटते हुए दिखाई देते हैं? क्यों नहीं उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी तो तलखी से लड़ती हुई दिखाई दे कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी नीतियों की वजह से हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, इंडिया गठबंधन के तहत आए थे, और उसमें एक तरह से गरिमापूर्ण व्यवहार की बात तो होनी ही चाहिए। अब सीधा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से हमलावर होकर के कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार लांछन, और हिम्मत कैसे हो गई हमारे पार्टी के नेता को देश विरोधी कहने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या उसी के साथ, किसी देश विरोधी के साथ वो मिलकर के पिछला इलेक्शन लड़ रही थी जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी? तो कांग्रेस पार्टी तो खुद फंसी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बारे में ये चर्चा है खुलेआम कि फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके लिए। कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग एफआईआर दर्ज कराती है। अजय माकन की क्या हैसियत है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए? तो सीधा आम आदमी पार्टी शीर्ष नेताओं से, चूंकि ये गठबंधन राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर था, तो शीर्ष नेताओं से ये मांग करती है कि या तो आप अपने दिल्ली के उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इंडिया गठबंधन के बीच में जो जितने भी पार्टी हैं, दल हैं, उनके बीच में हम ये बात रखेंगे कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जब आप ये धर्म नहीं निभा सकते। ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको संजीव कौशिक साहब। विक्रम लोहिया साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लोहिया साहब, ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल आप लोग हैं। अब पिछले इतिहास में जैसा कि बताया कौशिक साहब ने कि कभी इस तरह से आक्रामक ऐसी भाषा का इस्तेमाल जब आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, तो कांग्रेस को भी उसी का सम्मान करना चाहिए। लड़े खिलाफ में, लेकिन इस तरह से ना लड़े ताकि उनको ज्यादा नुकसान हो जाए। देखिए, इस राजनीति घटनाक्रम के अंदर मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं भाई साहब, कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी एकदम परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? जब आपने लालू जी के खिलाफ बड़ी टिप्पणियां की, आपने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ टिप्पणियां की, आपने सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणियां की, आपने जो है शरद पवार को देश का सबसे भ्रष्ट नेता बता दिया गया था, तो आप आलोचना सहने की भी शक्ति रखिए कि आपके प्रति कोई बात अगर हो रही है, और एफआईआर कराने की बात आज की नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, अगर आप गलत कर रहे हैं तो हम अपनी आंखें मूंद लें, हम कि आपके घटक दल हैं, आपसे हमारा गठबंधन है, तो आपको अनुमति है कि आप भ्रष्टाचार कर लें। इस प्रकार की धारणा के साथ देश नहीं चलेगा, ना सरकार चलेगी। जनता का पैसा है, जनता की बात होगी, जनता के मुद्दों की बात होगी, जनता को सुविधा की बात होगी। हमने लिकर पॉलिसी की कंप्लेंट हमने की थी, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं गई थी करने। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के साथ मैं स्वयं कंप्लेंट करने गया था, हमने वहां भी एफआईआर दर्ज कराई। अगर आगे भी कोई भ्रष्टाचार होगा, आगे भी एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि बात दिल्ली की जनता की है। मुझे एक बात बताइए, जो दिल्ली के लिए अगर आप बहुत सारी घोषणाएं करने का काम करते हैं, तो आप ये भी बताइए कि आपने शीश महल क्यों बनाया, आपने क्यों लग्जरी गाड़ियां ली,
आपने क्यों वीआईपी सिक्योरिटी ली, क्यों आपने वीआईपी घर लिया, आपने किस प्रकार की सुविधाएं ली, आपने क्यों विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई? मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। आज अगर अजय माकन जी कह रहे हैं कि केजरीवाल एंटी नेशन है, तो आप मेरी बात सुनिए। अगर कोई वजह है कहने की, आप सुनिए। आप जेल की यात्रा करके आ चुके हैं, आप बार बार घोषणाएं करते हैं, आप दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली की जनता को सुविधा देना चाहते हैं, तो दिल्ली की जनता से आपने ठेके उनसे पूछ के खोले थे क्या? आप दिल्ली की जनता को आप फॉर्म फिल कराने की बात कर रहे हैं कि जी इतने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इतने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। महिलाओं ने प्रदर्शन किए दिल्ली में कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब के ठेके ना खोले जाएं। इन्हीं बहनों ने, इन्हीं माताओं ने जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रही हैं, उनके बच्चों की नकली शराब पी पी कर उनके लीवर खराब हो गए। ये हम क्या कांग्रेस पार्टी आंखें बंद कर रहे देख करके? केजरीवाल जी वीवीआईपी एफिडेविट फाइल करते, बच्चों की झूठी कसमें खा रहे थे, क्या वो देख करके हम अपनी आंखें मूंद लें? आप सोनिया गांधी को कहते हैं कस्टडी में लें, इंटरोगेट करें, सारा सच बाहर आएगा। लोहिया साहब, इसमें मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी रिएक्शन लूंगा इसमें, लेकिन उससे पहले ओपनिंग रिमार्क से ले लूं सारे वक्ताओं से। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। राधिका जी, ये जो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा की भाषा बोल रही है, भाजपा के एजेंट है, कई उम्मीदवारों को तो चुनाव का खर्च भी भाजपा दे रही है, इसमें भाजपा की दिलचस्पी क्या हो सकती है? सभी को नमस्कार। आज बहुत ठंड है और इस ठंड के मौसम में और आपका ये शो देख में हिस्सा लेते लेते मैं दो चीजें बहुत मिस कर रही हूँ। एक गरम गरम पॉपकॉर्न और एक गरम गरम चाय, क्योंकि फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो रही है जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद ही पोले खोल दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता, जो पार्टी शीला दीक्षित जी को सबसे करप्ट बताती थी, तो संदीप दीक्षित जी जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, जैसे ही पुलिस जाती है अरविंद केजरीवाल साहब को अरेस्ट करने, तो सबसे पहला कांग्रेसी नेता जो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचा था वो संदीप दीक्षित थे। तब कसीदे पढ़ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ है। अच्छा, और मजेदार बात यह है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, इस शराब घोटाले की कंप्लेंट किसने करी थी? कंप्लेंट करी थी कांग्रेस ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कांग्रेस ने, शिकायत एफआईआर दर्ज उन्होंने कराई, और सवाल हमारे पे उठाए गए कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। और फिर देखिए ना, जिनकी माँ को अरविंद केजरीवाल सुबह शाम जेल भेजने के वो बोलते थे, डायलॉग देते थे, वो सबसे पहले उनके बाहर खड़े हुए। फिर अब ये अजय माकन जी वही हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर विरोध कर दिया था जी इस बात से कि गठबंधन तो होना चाहिए पिछले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये जो है खुद माकन जी ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो उनको गठबंधन चाहिए था कि गठबंधन होगा तो मैं लोकसभा में अपनी सीट जीत सकूंगा। उस समय हुआ नहीं, और आज देखो वो बोल रहे हैं कि ये एंटी नेशनल आदमी है। तो ये सब चीजें उनको पता नहीं थी। और ये अरविंद केजरीवाल साहब जो ये कहते थे सोनिया गांधी सबसे करप्ट औरत है, अगस्ता वेस्टलैंड में उसका हाथ है और मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं सोनिया गांधी को जेल भेज के रहूंगा। और फिर सोनिया गांधी के सुपुत्र हाथ में हाथ डाल के अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई देते हैं। वही अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट महिला सोनिया गांधी जी की पार्टी को बटन दबा के वोट देते हैं लोकसभा में, और जिनकी माता जी को जेल भेजने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, वो राहुल गांधी स्वयं केजरीवाल साहब को वोट देते हैं। अब ये दोनों मिलके ना ऐसा सोच रहे हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है। एक बार आपके बातों में आ गई, आप पे विश्वास कर लिया इस अरविंद केजरीवाल साहब पे, जिन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर पूरी अपनी राजनीति शुरू करी थी। सबसे ज्यादा धोखा अगर इस आदमी ने किसी को दिया है वो प्रदेश की महिलाओं को दिया है। महिला सुरक्षा की बात करी, शीला दीक्षित से कहते थे डू वी नीड सच ए हेल्पलेस सीएम, जब सवाल पूछे जाते थे रेप के ऊपर। आज अरविंद केजरीवाल से आप सवाल पूछेंगे, कहेंगे मेरे हाथ में तो पुलिस ही नहीं है, तो शीला दीक्षित को आप क्यों हेल्पलेस सीएम कहते थे ना? आपने मार्शल लगाए। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि हम 1000 रुपए देंगे, वो भी एक और फ्रॉड कर दिया। अब मार्च में लेकर आए थे, सितंबर में ये जेल से बेल पे आए, उसके बाद भी महीने लग गया, अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं चुनाव का। क्यों नहीं लागू करी इन्होंने स्कीम? अगर करनी थी 1000 रुपए तो देने की शुरुआत करते, वो भी नहीं किया। तो लगातार महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया। अरे भाई साहब, किसी के अकाउंट में पैसे आए, और देखिए अब ये जो ये फॉर्म भरवा रहे हैं ना, इसमें भी खुद गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया जिसमें लिखा गया है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे आपका पता मांग रही है, और ये उनके नोटिस में आया है, बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रही है, फोन नंबर मांग रही है, महिलाओं की बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोन नंबर, सीनियर सिटीजन की बैंक अकाउंट डिटेल्स और फोन नंबर मांग के किस हैसियत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग रहे हैं जब ये ऑन रिकॉर्ड पैसे नहीं आने वाले? तो भ्रष्टाचार से लिप्त, लोगों के साथ फ्रॉड करने से लिप्त, और दोनों ताल से ताल मिलाते हुए ये सोचते हैं कि एक बार जो हमारा
वो फेंका हुआ पैतरा चल गया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो दिल्ली की जनता दोबारा बातों में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं ठीक होगा। है, तो दिल्ली राधिका की जनता खेरा जी को कह रहे हैं कि दोनों साफ ताल बातें से ताल चाहिए मिला के और साफ दिल्ली वादे। की जनता को धोखा देना चाहती है। राधिका खेरा जी, अभी और मौके मिलेंगे, लेकिन आपने दोनों पे आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पे भी और आम आदमी पार्टी पे, दोनों से मैं रिएक्शन लूंगा राधिका खेरा जी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास चलता हूं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, ये अचानक से दिल्ली की पॉलिटिक्स में ये क्या हो गया? ऐसा मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका शायद ना निभाए, कांग्रेस जिस तरीके से सुषुप्त पड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है कि इस तरह के मुद्दे उठा के वो जीत पाएगी या फिर एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में लाने में कामयाब हो पाएगी? लक्ष्मण जी, अभी हम लोग इसके पहले भी जिस दिन बैठे थे तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस दिन भी उत्तेजित हो गए थे, और तब मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी का आत्मविश्वास हिल गया है। मैं अरविंद जी को आंदोलन के दिनों से जानता हूं और उनकी पार्टी के 80% लोगों से ज्यादा उस आंदोलन को कवर किया है रामलीला मैदान में। और पता नहीं बवाना इनमें से कोई कभी गया होगा कि नहीं, मैं जेल गए थे ये लोग तो वहां तक चला गया था। बड़ी उम्मीद का आंदोलन था ये, और जो लोग भी जानते हैं, अब तो नए नए ढेर सारे लोग आ गए हैं तो इसलिए पुराना तो कोई बचा नहीं, सबको अरविंद जी ने समय से राइट टाइम कर दिया है, इन्हें निपटा दिया है। इसलिए निपटा दिया कि उनको लगता था कि उनको न खतरा हो जाए, लेकिन अब सबको निपटा देने के बाद भी खतरा हो गया। खतरा क्या हुआ है? सीट चाहे 32 रही हो, सीट चाहे 3 रही हो, या सीट चाहे 7 रही हो, भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 32 से कम नहीं हुआ। ये दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। अरविंद केजरीवाल का जो चमत्कार हुआ वो कैसे हुआ? वो चमत्कार हुआ है कांग्रेस की तरफ पीठ करके खड़े मुसलमान की वजह से। इसको दोहरा रहा हूं, और वो अगर 12-15 सीटों का आप गणित देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस की तरफ मुसलमान पीठ करके खड़ा हो गया और कांग्रेस गायब हो गई। अब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक, तेलंगाना के बाद, और उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल कर लीजिए, दूसरे राज्य भी शामिल कर लीजिए, जिस तरह से राहुल प्रियंका ने गाजा के मुसलमानों की चिंता की है, जिस तरह से केरल के वायनाड में जाकर उन पर कम्युनिस्ट अब आरोप लगाने लगे। आप ये भी देखिए, कम्युनिस्ट आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग के साथ, सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिल गई। वहां जाकर अब ये खतरा बन गए। और जो कांग्रेस पार्टी है, ये ठीक, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था बड़े दिन बाद, आज वो बोले, वरना ये लोग तो प्रदर्शन किए थे। मुझे याद है कि रागिनी नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, अलका लांबा की याद है, सुप्रिया श्रीनेत की याद है, अजय माकन की याद है। ये चारों आप निकालिएगा ना, और अगर आप वो चला दें तो भाजपा वाले तो कम तीखा बोल रहे थे। शराब घोटाले पर तीखा हमला इन्हीं 4 लोगों, नाम ले रहा हूं इन चारों का। और ये लोग कहते थे, और उस वक्त फर्जीवाल कहते थे, उस वक्त कहते थे ये घोटाले का मास्टरमाइंड है। एजेंसीज ने बाद में कहा, पहले कांग्रेस ने कहा, लेकिन फिर लगा कि राहुल जी की इज्जत बचानी है लोकसभा चुनाव में, तो वो केजरीवाल के साथ चले गए। केजरीवाल ने, हमारे यहां देशज भाषा में कहें, उसको वैसे ही मत लीजिएगा, हम लोग चूंकि प्रयागराज के हैं तो वहां एकदम देशज भाषा में, तो कनपटी पे कट्टा लगा के दिल्ली सर्विस बिल पे समर्थन ले लिया। समझिए इसको, कांग्रेस का ये बुरा हाल कर दिया। कांग्रेस को ऐसा घुटनों पर लाया, पटना वाली बैठक में याद कराता हूं कि वहां से नाराज होकर चल दी, बैठक खत्म नहीं हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उठ के चल दिए, कहे जब तक उस पर समर्थन नहीं है। सब कुछ कर दिया, फिर भी केजरीवाल ने पंजाब में उनको आईना दिखा दिया, नहीं साथ आए। तो इनको लगा चलो ठीक है, हरियाणा में हम बराबर कर लेंगे स्कोर, लेकिन हरियाणा में क्या स्कोर बराबर होना था, नहीं हुआ। कुल मिलाकर कांग्रेस को अब समझ में आ गया है कि अगर केजरीवाल को हमने और स्पेस दिया तो हमारा राजनीतिक भविष्य चौपट। और केजरीवाल को लगता है दिल्ली ही तो है भैया हमारे पास, दिल्ली चली गई तो फिर देश में बचेंगे कहां। ये वो वाला झगड़ा है, अस्तित्व के संकट का झगड़ा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। बिल्कुल, दोनों अस्तित्व के संकट का झगड़ा है यहां पे। ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी, अस्तित्व के संकट की ये पूरी लड़ाई है और जो इस चरम पर पहुंच गई है, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए लक्ष्मण जी, अभी जो मैंने पिछले 2-3 दिनों के अंदर कांग्रेस की भाषा देखी, वो वास्तव में आपत्तिजनक है। एक पॉलिटिकल रीजन होता है कि वो लिकर स्कैम हो गया है, एफआईआर दर्ज करा दी है, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। घोटाले में 12 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, आज 26 दिसंबर है,
एक भी डेट नहीं पड़ी उस मुकदमे के अंदर, एक बार भी किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। ये शीश महल की बात करते हैं। अरे भाई, शीश महल अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ से बना लिया क्या? इनके ही डिपार्टमेंट ने बना करके दिया वो। अगर उसमें किसी ने कोई घोटाला किया तो उस अफसर को पकड़ो, उस अफसर को सजा दो। केजरीवाल किस बात के गुनहगार हो गए? आज वो सीएम नहीं है, उन्होंने अपना घर सरेंडर कर दिया। अब आप जो सीएम बनाओगे उसको बिठा देना वहां ले जा करके। तो इन सब में केजरीवाल कहां से कसूरवार हो गए, ये चीज मेरी समझ में नहीं आती है। सर क्या बात कर रहे हैं सर? कौन सर क्या मैं बात सही बात कर मैं सही बात कर रहा हूँ सर। और ये सारे व्यक्ति बच्चों की कसम खा जाए, एफिडेविट दे दे। आप मेरी बात सुनिए, जो आपकी बात सुन रहा हूँ, बच्चों की कसम खा जाए, एफिडेविट दे दे कि वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ आए हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। उस समय विधायकों की तनख्वाह क्या थी और आज विधायकों की तनख्वाह क्या है? उस समय आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आदरणीय भाई साहब। विक्रम लोहिया साहब, एक बार इनकी बात बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। विक्रम लोहिया जी, इनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। रवि श्रीवास्तव अपनी बात पूरी करिए दीजिएगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ रवि जी बोलिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, एमएलए, मिनिस्टर, उनको बदनाम करने की कोई कसर भाजपा ने नहीं छोड़ी। आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कि कांग्रेस राधिका जी, आऊंगा आपके पास में अभी। ये सब अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना, प्लेइंग टू द गैलरी वाला काम कर रहे हैं। अजय माकन जी की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है दिल्ली के अंदर, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, और ना संदीप दीक्षित जी की है। तो एक तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे भाई, एंटी नेशनल है तो आप आज तक गले में हाथ डाल के क्यों घूम रहे थे? वो एंटी नेशनल है ना। कौन होता है एंटी नेशनल? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल। विक्रम लोहिया जी, ठीक है। रवि जी, रवि जी, आपके आरोपों का जवाब मैं लूंगा, भाजपा से भी कांग्रेस से भी, दोनों से मैं लूंगा। विक्रम लोहिया साहब, आप जवाब दीजिए, चूंकि आप बोलना भी चाह रहे थे, और ये तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि अगर एंटी नेशनल थे तो अब तक क्यों आप गले में हाथ लगाकर टहल रहे थे? थोड़ा समय लक्ष्मण जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। दो थोड़ी बातें मुझे राधिका जी के बारे में भी बतानी है और भाई साहब जी के बारे में भी बतानी है। देखिए, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। जब देश के प्रधानमंत्री जी अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरे कुनबे को, भ्रष्टाचारी कुनबे को जोड़ करके अपना सिस्टम बना लेते हैं, अपनी सरकारें बना लेते हैं, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को केंद्र का मंत्री बना देते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को एकजुट कर लेते हैं। एक बात, बहन अभी मेरी राधिका, हमारी बड़ी बहन है, हमारे साथ कांग्रेस में भी रही है हमारी, अभी इन्होंने कहा मैं बड़ा मिस कर रही हूँ पॉपकॉर्न खाना। पॉपकॉर्न पे तो टैक्स लगा दिया, तो पॉपकॉर्न तो मिस करेंगे। अभी आप पानी पी रही थी, पानी से काम चलाना पड़ेगा, पॉपकॉर्न लेना तो बड़ा टैक्स बढ़ा दिया है। अगली बात, तो व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी है तो मैं जवाब दे दूं? नहीं राधिका जी, आप मेरी बहन है, आप सुनिए। अभी अरे हमारे अंदर नहीं है, आप मेरे भाई नहीं है, मुझसे कम से कम 10 साल बड़े हैं। दूसरी बात, आप कसीदे पढ़ने की बात सुन लीजिए। अब अगर कसीदा और कसीदा पढ़ने की बात बता दूं तो पहले कसीदे आपने यहाँ पढ़े, अब कसीदे आप वहां पढ़ रही हैं, और फिर कसीदे आपको पता चले केजरीवाल के पढ़ने पड़े। हमें बदलना नहीं आता, हम बदल नहीं सकते, हम जहां खड़े हैं वहां रहेंगे, हमारा स्टैंड है। हम गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हम वही रहने वाले हैं। हम गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी। राधिका जी, एक बार इनकी बात को सुन लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। राधिका जी, एक और विक्रम जी की बात सुन लेते, फिर आपके पास आऊंगा मैं। हाँ, विक्रम जी अपनी बात कहिए, फिर राधिका जी से रिएक्शन। देखिए सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को समर्थन दिया, क्यों दिया? हमने क्यों गठबंधन में उसको शामिल किया? क्योंकि जो सरकार, देश में सरकार महिला सुरक्षा की बात करके आई थी, बोल रही थी बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी करने आई थी, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, महिला सुरक्षा नहीं हुई, 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी। प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद झूठ बोला, और उसके बाद जिसने रोजगार मांगा, कल भी लोगों को, नौजवानों को पीटा गया, रोज नौजवानों को, किसानों को पीटने वाली सरकार, रोज महिलाओं पे अत्याचार होती, आंख मूंद के बैठी हुई सरकार, रोज मणिपुर जैसी घटनाएं होने वाली सरकार। ऐसी निकम्मी सरकारों के लिए गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन। हमने वहां उससे कहा कि भाई तुमने दिल्ली में यहाँ भ्रष्टाचार किया है, हम दिल्ली में आपके साथ नहीं है। लेकिन मोदी जी की सरकार जिसने सारा भ्रष्टाचारी कुनवा जोड़ लिया, भानुमति का कुनवा जोड़ लिया, तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में आपने भ्रष्टाचार किया तो इसीलिए हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन हम मोदी सरकार के खिलाफ नेशनल लेवल पे आपसे लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि जब ये इंडिया गठबंधन का गठन भी हुआ था
तो उस वक्त भी ये था कि लोकसभा चुनाव के लिए मोटे तौर पे माना गया, तो उसका विधानसभा चुनाव में सब अपनी अपनी डफली अपना राग अपना रहे। राधिका खेड़ा, आप कुछ बोलना चाह रहे? मैं अब आऊंगा, चूंकि आपने 2 मिनट से ज्यादा बोल दिया। 2 मिनट ज्यादा, आप जानते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, सभी वक्ताओं को समय देना होता है। एक एक करके इनके जवाब दे दूं। पॉपकॉर्न, अरे आप पॉपकॉर्न नहीं खरीद सकते? इतना भ्रष्टाचार का कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के पास पैसा है, आप लोगों को देते नहीं है क्या? वो इतना अरबों रुपया उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा पे लगा दिया। राधिका जी, आपकी टेबल पे पॉपकॉर्न नहीं, आप मिस कर रही थी। दूसरी बात, पॉपकॉर्न इसलिए मिस करियो क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है। जिस लगेगा आप ड्रामा कर रहे हैं, एक पिक्चर से भी एंटरटेनमेंट ज्यादा है। अभी टैक्स लगाया टैक्स मंत्री ने, टैक्स लगाया। अभी आपने पूरे देश में देखा, मैंने नहीं देखा, आपने पूरे देश में देखा। नहीं, मुझे फर्क पड़े ना पड़े, मेरे को पड़े ना पड़े, एक मिनट बोलने दीजिए, राधिका को बोलने दीजिए। विक्रम जी, आप जब बोल रहे थे तो मैंने राधिका जी को चुप कराया, अब राधिका जी को बोलने दीजिए। हाँ जी लक्ष्मण जी। सबसे ज्यादा काला धन और भ्रष्टाचार का पैसा जिसके पास है वो सोनिया गांधी जी है, ये मैं नहीं कहती, स्वयं श्री केजरीवाल जी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा जिसकी पार्टी के बाद है वो तो ये ना कहे कि टैक्स लग गया, थोड़ा टैक्स वापस भी करके देश को दे दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा महाराष्ट्र, इन्होंने बात करी किसानों की, इन्होंने बात करी महाराष्ट्र में हमने ये कर दिया, अजीत पवार जी की बात करी। महाराष्ट्र के नतीजे देखे ना, अस्तित्व खत्म हो गया है कांग्रेस का, और हमारी रिकॉर्ड सीट आई है। देखिए, ये फिर बोलेंगे बीच में। अब मैं अगर चुप रहूंगी, अब अगली बार ये नहीं बोल पाएंगी, ये है लक्ष्मण जी। नहीं, राधिका खेड़ा बोलेंगे, राधिका खेड़ा बोलेंगे, विक्रम लोहिया जी को चुप कराइए। अभी राधिका खेड़ा जी बोलेंगे, विक्रम लोहिया भी शांत रहिए। ना मैं आपसे दबने वाला हूं, राधिका खेड़ा बोलिए जी। दूसरी राधिका खेड़ा जी बोले, विक्रम लोहिया जी 2 मिनट शांत रहिए, फिर आपके पास आऊंगा अभी मैं। जी, इन्होंने कहा, अजीत पवार जी की बात फिर बोल रही हूँ, रिकॉर्ड नतीजे हैं महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास में ऐसा प्रदर्शन है और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दे दिया। इन्होंने किसानों की बात करी, हरियाणा के नतीजे सामने आ गए, रिकॉर्ड नतीजे आए हैं। तीसरी बार आज तक किसी पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। तो किसानों का जवाब हो, महाराष्ट्र का जवाब हो, देश की जनता लगातार जवाब दे रही है। और देश की जनता क्या, दिल्ली की जनता लगातार, आप लोग कहते हैं शीला जी ने दिल्ली बनाई, दिल्ली सवारी, ठीक है, उन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया था, लेकिन अब आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता आप लोगों को बार बार नकार रही है। पिछले चुनाव में याद है ना, 3 लोगों के अलावा सबकी जमानत जब्त हुई थी। सिटिंग एमएलए हल्का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। एक मिनट, ऐसा करते हैं, ठीक है विक्रम लोहिया जी, विक्रम आप भी शांत होइए। राधिका खेड़ा जी आप दोनों लोग शांत होइए। मैं 1 मिनट, संजीव कौशिक जी बहुत देर से सुन रहे हैं आप लोगों की बातों को। कौशिक साहब, 2 बातें आपके पास लेकर आऊंगा। पहली बात, जो हर्षवर्धन जी ने कहा अब कुछ देर पहले कि आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि कांग्रेस उभरे, और एक आम तौर पर यह धारणा है कि कांग्रेस उभरेगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। यही वजह है कि जब आरोप लगाया अजय माकन ने, तो आम आदमी पार्टी ने ना सिर्फ कांग्रेस के आड़े हाथ हो लिया, बल्कि कांग्रेस को भाजपा का एजेंट बता दिया था कि हमारा वोट बैंक ना कटे, उधर जाए दोनों मिलकर के। क्या ये थ्योरी सही है? देखिए लक्ष्मण जी, किसी भी पार्टी के चाहने से कि हमारी विपक्षी पार्टियां ना उभरे, ऐसा नहीं होता है। आप उभरते हैं, निश्चित तौर पे उभरते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जनता के सरोकारी मुद्दों पे बातचीत करनी होगी, जनता के दिलों में जगह बनानी होगी। पिछले 2 इलेक्शन से जो कांग्रेस पार्टी शून्य नहीं तोड़ पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो 2.5 दशक से सत्ता से बाहर है, लोगों ने देखा है कि पिछले एमसीडी इलेक्शन में किस तरह से देश के गृह मंत्री, तमाम उन बड़े बड़े नेताओं के नाम, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री, दरवाजे दरवाजे तक, और गृह मंत्री की बात खास करके इसलिए मैं कर रहा हूं कि लोगों ने पर्चे बांटते हुए देखे थे। उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं ये पर्चा इसलिए दिखा रहा था ये सामने कि क्या ऐसे दिल्ली की जनता के दिलों पे राज करेगी भारतीय जनता पार्टी, खरीद के 1100 रुपए दे करके? और ईडी के दरवाजे पर आज हमारी पार्टी के नेता जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसके अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज की जाए। करोड़ों रुपए उनके घर में, प्रवेश वर्मा के घर में रखे हुए हैं, एक बार तहकीकात कीजिए आप। कोई सुनवाई नहीं, केवल विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई होगी। इस तरह से दिल्ली की जनता के दिलों में आप जगह बनाएंगे, खरीद के, वोट खरीद के आप बनाएंगे। कैमरे के सामने में महिलाएं स्वीकार करती हुई दिखी है। इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है? कहां से ये पैसे आए? कोई जवाब नहीं है इनके पास। और इसीलिए मैं कांग्रेस से सवाल राधिका खेड़ा जी, ये तो पैसे देने का वादा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी पैसे देने का वादा कर रही थी, यहां तो भाजपा के नेता पैसे बांट रहे थे।
देखिए मजेदार बात है ना, राधिका। मजेदार बात है, भाजपा के प्रवक्ता अपना होमवर्क करके नहीं आते। इनका काम है कि अफवाह फैलाना। अफवाह फैला फैला के इन्होंने 2 बार सरकार बना ली, लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है। उसका जवाब इनको लोकसभा में दे दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुन तो लो भैया, सुन तो लो, बीच में बोलने से क्या होगा। देखिए आप इन लोगों के साथ संजीव डिबेट कौशिक करा जी, लीजिए, संजीव आप इन कौशिक लोगों जी, के साथ डिबेट सुन करा लीजिए। लीजिए या इनको म्यूट कर संजीव दीजिए, कौशिक, वरना मेरे को 5 बाकी मिनट सभी लोग शांत हो जाइए। राधिका खेड़ा को अपनी बात रखने दीजिए, फिर हर्ष जी के पास जाऊंगा मैं। एक मिनट, मेरे आप इस दोनों तरीके शांत के रहिए। संस्कार राधिका नहीं जी, है कि मैं बीच बीच में चिल्लाती रहूं। अगर ये चुपचाप सुनेंगे जी, अगली बार ये बोले तो कृपया इनको म्यूट कर दीजिएगा, वरना आप अकेले इनके साथ डिबेट करा लीजिए। अब ये बार बार बोल रहे अब हैं बोलिए। कि परवेश वर्मा जी ने ये किया, परवेश वर्मा जी ने वो किया। वो एक एनजीओ चलाते हैं और उनका बयान सामने आ चुका है। आप हमसे बोल रहे हैं कि विपक्षी दलों को हम अंदर कर देते हैं, अपनी साथी कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं पूछते, क्यों गठबंधन कर लिया आपने लोकसभा में? उन्होंने कंप्लेंट आपके भ्रष्टाचार की कब करी थी? लोकसभा चुनाव के पहले। क्यों आपने उनके साथ हाथ में हाथ डाले? क्यों अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट दिया? क्यों आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसने आप ही के खिलाफ शराब घोटाला उजागर किया था और कंप्लेंट करी थी? हमने तो नहीं करी थी। ना हमने कोई उजागर किया था, ना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ना हम पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करा के आए थे। तो ये डबल स्पीक करना बंद करिए। और आप लोग जो ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं, आपने कल देखा होगा, कल अरविंद केजरीवाल साहब ने एक और वादा किया लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को राजेंद्र नगर में पानी दिलवा के दूंगा, यहाँ पे पानी का ये ठीक करूंगा, पानी का वो ठीक करूंगा। 10 साल से सो रहे थे क्या? 10 साल से तो उनकी खड़ाऊ की सरकार चल नहीं रही थी। 10 साल लग गए। वही राजेंद्र नगर है जहां पे पहले राघव चड्ढा एमएलए थे, और जब वो जल बोर्ड के भी हेड थे, और तब राघव चड्ढा के डिसअपियर्ड, वांटेड, सर्चिंग वाले पोस्टर बड़े बड़े लगे थे। उसके बाद वो भाग के राज्यसभा में चले गए। चुनाव में फिर उनके वांटेड के लग गए। पार्टी खुद ढूंढ रही थी कि राघव चड्ढा कहां चले गए। तो आप 10 साल लगा दिए और आप पानी पानी करते हैं कि हमने मुफ्त पानी दे दी, हमने मुफ्त बिजली दे दी। पानी तो आप हर जगह पहुंचा नहीं पाए। राजेंद्र नगर हार्ट ऑफ दिल्ली में है, अगर आप वहां पानी नहीं पहुंचा सकते तो सोचिए बाकी जगहों पे क्या होगा। फिर वापस आते हैं, ये बोलते हैं, देखिए ना, परवेश वर्मा जी के लिए मैं फिर से एक और बात बोल देती हूँ। वो एक एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने आके कह दिया, उस एनजीओ के तहत वो लगातार ये काम करते आ रहे हैं। वो लगातार ये काम राधिका जी, करते अब आ रहे मैं हैं। और दूसरे वक्ताओं के और पास जाना चाहता हूँ। लेकिन- अपने लेकिन लक्ष्मण मैं जी, मेरे को आपको बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप अगर नहीं, आप अरविंद पुरानी बातों को केजरीवाल दोहरा साहब रही हैं। का- आप अब बात नई नहीं बात नहीं, मैं नहीं दोहरा चूक नहीं रही, मैं दोहरा नहीं रही। जब वो एक ही बात, ठीक है लक्ष्मण जी, आप उनसे डिबेट करा लीजिए ठीक है। अगर आपको लगता है भारतीय नहीं नहीं, जनता पार्टी 15 बातों सेकंड को 15 दोहराती है। सेकंड में 15 से अरविंद 15 केजरीवाल नहीं नहीं 10 15 साल सेकंड में से- अपनी बात रखिए। अरविंद केजरीवाल 10 साल से बातें दोहराते आ रहे हैं, झूठ बोलते आ रहे हैं, तब तो आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक्सपोजर करती है तो मैं बातें दोहरा रही हूँ। इसमें कौन सी बात मैं दोहरा रही हूँ? अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि परवेश सिंह वर्मा को हमने तो कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री है, खड़ा मुख्यमंत्री है, पार्टी के मुखिया है, वो 8 ट्वीट बैक टू बैक कर देते हैं परवेश वर्मा के खिलाफ। जो और अभी तो ये कहते हैं कि हम बौखला गए हैं। इतना डरपोक और इतना बौखलाया हुआ पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। Does Delhi need such a helpless CM? In the words of Shri Arvind Kejriwal. ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर हर्ष के पास चलूंगा मैं एक छोटा सा एक टिप्पणी थी। भाजपा प्रवक्ता संक्षिप्त रखिए अपनी बात। तो बार बार आप प्रवक्ता को भाजपा प्रवक्ता कह रही थी। आप चाहे तो वीडियो रन करके देख लीजिए। खैर उसको जाने दीजिए, वो कोई बहुत वो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। एक बार बोला उन्होंने, मैंने नोटिस किया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो जाने दीजिए। रवि जी, आप भगवान होंगे, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती होती है। अरे मैं मैडम, नहीं हूं, मैं इंसान हूं। आप केजरीवाल के भक्त हैं, आप मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। हमसे गलती होती है। जब इतने लोग बीच में बौखला के शोर मचाते हैं, जब एक लड़की बोल रही होती है ना, उससे आप लोगों की बौखलाहट दिखती है, और उसमें इधर की बात क्या बात कर रहे हैं। मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, बिग डील। इसमें मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया, मैंने भ्रष्टाचार नहीं करा है, मैंने लोगों का पैसा नहीं खाया, मैंने दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन के लिए नहीं तरसाया, मैंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने दिल्ली की महिला को बेवकूफ नहीं बनाया। अगर मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया तो मैं उसके लिए जेल नहीं जाऊंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में चक्की जरूर पीसेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात, हर्षवर्धन जी, नहीं एक अब अपनी बात तो कह लेने दीजिए। आपने भाजपा प्रवक्ता को फिर 30 सेकंड दे दिए सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो अपनी बात आप बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट, राधिका आप शांत हो जाएं, राधिका शांत हो जाएं, एक बार बोलने दीजिए। इस देश का मुझे एक राजनीतिज्ञ दिखाइए, एक पॉलिटिशियन दिखाइए जो खड़ा होकर के मंच पे कहता हो कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। 2 असेंबली इलेक्शन में लगातार अगर 54% लोगों ने वोट दिया है दिल्ली के, तो अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है।
और अगर चौथी बार एमसीडी में से भी भाजपा को निकाल दिया है तो अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है, ये आपको स्वीकार करना होगा। और आप ये कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप लड़िए, लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। आपका 0 स्कोर रहा पहले, आपका वोट प्रतिशत भी नगण्य है दिल्ली में, आप लड़िए, मगर अरे कोई गंदी भाषा स्वीकार करे ना करे, अरे आपने भाई स्वीकार कर लिया, इतना काफी है भैया। गंदी आपने भाषा स्वीकार कर लिया भाई साहब, इतना काफी है भाई साहब। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, आप ठीक है, ये इस डिबेट को थोड़ा सा एक दूसरे चैप्टर पे ले जाते हैं। एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग को शांत कर दीजिए। हर्षवर्धन जी, मैं इस डिबेट को एक दूसरे पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने ये जो अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के भीतर कांग्रेस अगर अजय माकन के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कदम उठाएगी। आपको क्या लगता है कि ये भाव आवेश में ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल गई आम आदमी पार्टी, या फिर वाकई आम आदमी पार्टी की इतनी हैसियत है कि वो इंडिया अलायंस को एकजुट कर ले और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दे? अच्छा, पहली बात तो मेरा बड़ा एतराज है, ये कौन सा अलायंस है, किस देश में पाया जाता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लक्ष्मण जी, आप चूंकि बार बार कह रहे हैं तो पता नहीं होगा कहीं। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा। ऐसा कोई अलायंस देश में है नहीं। एक प्रयास जरूर किया गया था इस नाम से बनाने का, वो उसका नाम का ऐसा एब्रिविएशन रखा था ना कि इंडियन नेशनल इंक्लूसिव, तो डेवलपमेंटल, तो सब कुछ जोड़ना था उसमें, जिससे कि वो इंडिया बन जाए, भारत का अंग्रेजी अनुवाद नाम बन जाए, लेकिन वो भी असफल हो गया। पूरे लोकसभा चुनाव में प्रवक्ता लोग विपक्षी पार्टियों को बेचारे यही परेशान रहे कि कैसे इसका पूरा नाम बोले। जैसे ही पूछ लिया जाता तो ऐसे ही जैसे उसका नाम बताने में असहजता थी, वैसे ही गठबंधन 23 जून 2023 से लेकर आज तक असहज है। वो कोई गठबंधन है नहीं, पहली बात। दूसरा, अगर ये गठबंधन होता तो अभी तो हरियाणा हुआ, कहीं तो केजरीवाल जी साथ होते, और केजरीवाल तो वैसे भी मौका परस्ती के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस तो इस मामले में फिर भी उसको कुछ नंबर जाएंगे कि अपना वो थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लेती है कि बड़ी पार्टी है। चलो, कितने लोकसभा सांसद, मैं तो भूल गया, आम आदमी पार्टी के 99 है, कांग्रेस पार्टी के, कहां से निकालेगी उसको? थोड़ा कुछ तो समझ की बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लोग चिल्लाते बहुत हैं, कुछ थोड़ा तीखे हो जाते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं। अरे भैया, इससे बात नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया पार्टी है, आप 2 राज्यों की पार्टी हैं, थोड़ा अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि औकात से ज्यादा खाना नहीं चाहिए, औकात से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। औकात से ज्यादा खाने पे गले में अटक जाता है, तब भी जान की मुश्किल हो जाती है, और औकात से ज्यादा बोल दिया, ज्यादा मजबूत हो गया तो वो पीटेगा, तब भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है संजीव कौशिक जी, एक मिनट हर जी, संजीव कौशिक जी का कमेंट ले लेता हूं मैं, फिर आपके पास आऊंगा। एक मिनट हर जी, एक बार संजीव कौशिक से साहब से कमेंट ले लेता हूं। संजीव जी, ये आप लोग भावावेश में बोल गए आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि भले आप भावावेश में जो बोलने की बात कर जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की हैसियत यही है कि चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी पताका फहरा के आती है और दिल्ली में चारों खाने चित हो जाती है, बिल्कुल पस्त हो जाती है, मेढक के जैसे चित्त हो जाती है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। बस आम आदमी पार्टी की हैसियत यही है, इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री, अभी दोबारा ये दोहराने की नौबत आ गई कि देश के गृह मंत्री दरवाजे दरवाजे तक जाकर के नॉक करते हैं, तब भी लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं और उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये है आम आदमी पार्टी की हैसियत। आप 2 स्टेट से उसकी हैसियत का अंदाजा लगाते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नौबत यह हो गई है कि 1100 रुपए देकर के वो वोट खरीदने की बात कर रही है, दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। दिल्ली के जनता के सरोकारी मुद्दों पर जो दिल्ली की जनता के लिए हम जो लाभकारी योजनाएं चला रहे हैं, दिल्ली की जनता को हमेशा शर्मसार करने का प्रयास करती है कि ये लाभार्थी हैं, इनको मुफ्त में बिजली दी जा रही है, पानी दी जा रही है। हिम्मत है तो योजनाओं के बारे में बात कीजिए, हिम्मत है तो दिल्ली की जनता के दिलों में जगह बनाइए। और जो बार बार शीश महल की बात की जा रही है, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि शीश महल कहें या जो भी महल कहें, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास था, अरविंद केजरीवाल का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि इतनी कुव्वत है, वो दिल्ली में जीते, दिल्ली के लोगों का दिल जीते और उस जाके आवास में खुद रहे, उसके मुख्यमंत्री बनके रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। यदि इतनी बात है। ठीक है संजीव कौशिक जी, आपकी बातों पर मैं भाजपा, कांग्रेस और हर्ष तीनों का रिएक्शन लूंगा, लेकिन चूंकि वक्त हो चला एक ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर आप सभी लोगों का रिएक्शन इस मुद्दे पर लूंगा मैं।
तो चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की राजनीति पर, जहां पे कांग्रेस के आक्रामक रुख ने पूरे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी फैला दी है। ब्रेक पर जाने से पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दे। हालांकि इंडिया गठबंधन मानने से उन्होंने इनकार ही कर दिया कोई गठबंधन ऐसा है। इस पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा जवाब दिया कि भाई पूरे देश जीत जाते हैं, दिल्ली में तो हार जाते हैं आकर के। उसके बाद तीनों लोग बोलना चाहते हैं, राधिका खेड़ा जी बोलना चाहती हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलना चाहते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलना चाहते हैं। मैं छोटा सा कमेंट हर्ष आपसे चाहूंगा, फिर मैं राधिका खेड़ा जी के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां बोलूंगा। पहली लाइन ये कि ये कह रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा वैसा कर देते हैं और यहां आके हार जाते हैं। अरे भैया, कम से कम देश को अब तो ये मत बताओ 19 में पानी पियोगे गिलास में मंगा के टोटी से, और फिर टोटी से चुल्लू भर में पियोगे। इतना काम कर डाला दिल्ली में। यमुना में नहाने जा रहे थे, इतना बड़ी पार्टी हो गई, जनता के लिए इतना सुंदर कर दी, नहीं नहाने जा पाए। कोई तो एक काम ऐसा किया होता जिसपे दिल्ली की जनता को कुछ बता पाते। बाकी कर्जा उठाने के लिए आप निवेदन कर रहे थे, कर्जा दिल्ली की सरकार को मिला नहीं, ये जानकारी हो बस। ठीक है, राधिका खेड़ा जी। देखिए, यहाँ पे शीश महल की बार बार बात हो रही थी। तो रवि जी कह रहे थे कि उनका क्या लेना देना शीश महल से, उसकी सारी चीजें, कौन सा पर्दा लगा है, कौन सी फ्लोरिंग कौन से देश से आई है, कौन से टॉयलेट सीट टोक्यो से आए हैं कि कोरिया से आए हैं, कितने लाख के हैं, उसका अप्रूवल अरविंद केजरीवाल साहब ने ही दिया था। आप क्या जाके जबरदस्ती किसी घर में रह लेंगे जहाँ पे आप नहीं रहना चाहते? मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं सबूत आपके पास अगर आपको नहीं पता इस उम्र में भी कि किस तरीके की सरकारें चलती है, झूठ नहीं बोलेंगी चैनल पे, आपके पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। मैं कोई भी हूँ। एक मिनट रविश श्रीवास्तव जी, आपको आप काले चोर है, मैं नहीं जानता, मगर आप झूठ नहीं बोलेंगे चैनल पे, आप झूठ नहीं बोलेंगे चैनल पे, और उम्र का वास्ता मत दीजिए आप। रविश श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आऊंगा। राधिका जी जो भी कह रहे हैं उन बातों को नोट कर लीजिए, जब आपको समय मिले आप इसका खंडन करिएगा। राधिका खेड़ा जी, आप अपनी बात रखें। संजीव कौशिक, रवि जी का ऑडियो को डाउन करिए और राधिका खेड़ा जी को बोलने दीजिए। राधिका जी बोलिए। यहाँ पे 3 राधिका खेड़ा जी बोलिए आप। लक्ष्मण जी, यहाँ पे 3 लोग हैं इकट्ठे जो एक ही पार्टी से आते हैं। रवि श्रीवास्तव हो, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, तीनों एक ही है जो समझते हैं दिल्ली की जनता मूर्ख है और एक्टिंग कर रहे हैं अभी मिस्टर माकन और मिस्टर केजरीवाल एक दूसरे पे अनाप शनाप बोलकर। तो 3 जने अगेंस्ट यहाँ पे अगर 1 होगा तो जब ये बोलेंगे मैं सबके बीच में बोलूंगी। दूसरी बात, मैं फिर बोल रही हूँ, शीश महल की एक एक बाथरूम फिटिंग, एक एक पर्दा, एक एक फ्लोरिंग, बल्कि वहां पे पोछा भी कौन से लाइजॉल से लगेगा या किससे लगेगा, वो स्वयं अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी ने तय किया था और ये पूरा देश जानता है। दूसरी बात, यहाँ पे बात हो रही थी मुख्यमंत्री का निवास है, कंप्लीट करने दीजिए। आप किसी और को तो टोकते नहीं है, हर बात पे आपको मुझे टोकना होता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे, बोलिए आप पार्टी के प्रवक्ता तो बोलने तो दीजिए। आप तो भाजपा प्रवक्ता से बहुत डरते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, राधिका जी बोलिए। राधिका जी बोलिए। रवि जी ऐसे देखिए, फिर मैं राधिका जी को बोलने दीजिए। अपनी सीट से कूद जाएंगे आप, आपको 400 वाट का करंट लग जाएगा, रोते फिरेंगे और कहेंगे हाँ ये क्या बोल दिया, हाँ ये क्या बोल दिया। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ तो आप भी मेरा लिहाज करिए कि एक महिला जब बोल रही होती है तो बीच में बड़बड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, राधिका आप अपनी बात रखिए। राधिका आप अपनी बात रखिए। आपको झूठ नहीं बोलने देंगे हम। कि सीएनबीसी आवाज अगर 2 आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बिठाएगी तो हम भी 2 पार्टी के प्रवक्ता। रवि श्रीवास्तव जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, राधिका जी को बोलने दीजिए। राधिका जी जब बात अपनी खत्म कर लेंगे तो रवि श्रीवास्तव जी को उनके जवाब देने का मौका दिया जाएगा। रवि जी आप बैठिए, आपके पास आऊंगा मैं, राधिका जी को बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आपकी जब सरकार मिलेगी आप जाके उस घर में रह लेना। जी नहीं, हम आम आदमी की तरह देश की अपने आप को राजा नहीं समझते, ना हम झूठी कस्में खाते हैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कि गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। हम जनता के सेवक हैं और हम इस तरीके के आलीशान मकान में नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उस शीश महल में नहीं जाके रहेगा। आप लोगों ने वो बनाया था और आप लोगों ने झूठ बोल के ये भी कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा। वैगन आर से देखिए कितनी चमकती हुई गाड़ियों पे आ गए आप। आपने कहा था मैं मफलर पहन के घूमूंगा, डिजाइनर स्वेटर पहनते हैं। और मैं अगर बोल दूं ना कि जेडब्ल्यू मैरिड में कौन सी पार्टी हुई थी जो अभी तक किसी को पता नहीं है तो आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी कि ये क्या बोल दिया, ये पर्सनल लाइफ है। तो मेरे को वहां तक मत लेकर जाइए कि किसने कितना महंगा डायमंड का हार पहना हुआ था, वो फोटो भी मेरे पास है और आप भी जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहीं पे मैं बात रख दूं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मैं आपको उस पोजीशन में लाना नहीं चाहती। तो कांग्रेस, ये मैं आपको बहुत क्लियर करती हूँ। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
जिस तरीके से समझते हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, दिल्ली की जनता हिसाब एक एक उस पोल्यूटेड हवा का लेगी, एक एक जवाब उस पोल्यूटेड पानी का लेगी जो पीना पड़ रहा है। नल का खोलो तो नीला पानी आता है, काला पानी आता है, अंडे की बदबू का पानी आता है, कूड़े के ढेर है, तो वो कहीं पे भी चले जाओ कूड़ेदान के बाहर ढेर ही ढेर पड़ा हुआ है। अब तो आप निगम में आ गए हैं, आपने कहा था कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, अब तो सुबह निगम के लोग कूड़ा लेने भी नहीं आते। और मैं फिर बोलूंगी, आपके हाथ किसने बांध दिए थे? 1000 रुपए आपने महिलाओं को देना क्यों नहीं शुरू किया? क्यों वो स्कीम जो आप मार्च में लेकर आए थे, अभी तो चुनाव अनाउंस नहीं हुए, क्यों लागू नहीं करी आपने? राधिका जी, क्यों आप दिल्ली की अब मैं आपको महिलाओं को रोकूं, बेवकूफ बना रहे हैं? मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इस शो का समय भी निर्धारित होता है। अब हम लोग को, अब बाकी वक्ताओं को भी समय देना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया साहब बहुत देर से उंगली उठाए हुए हैं, अब बताइए क्या कमेंट करना चाहेंगे। हालांकि मेरा सवाल तो आपसे ये था कि जिस तरीके से भाजपा भी हमलावर है, आम आदमी पार्टी भी हमलावर है, कांग्रेस जिस तरीके का आरोप लगाई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्या इसी तरह का कोई पत्र, किसी तरह का आरोप पत्र आप भाजपा के खिलाफ भी जारी करने वाले हैं क्या? देखिए, भाजपा की तो लूट पूरे देश में मशहूर है। प्रधानमंत्री ये कह रही थी परिवार की बच्चों की झूठी कसम, कोई बच्चों की झूठी कसम खा जाता है, कोई परिवार को छोड़ देता है। ये तो सिस्टम चला आ रहा है इन दोनों पार्टियों में, इनकी नूरा कुश्ती में दिल्ली की और देश की जनता पिस रही है। अभी राधिका ने कहा कि लिक्कर पॉलिसी कंप्लेंट करने हम तो नहीं गए थे। राधिका खेड़ा ने बोला कि अभी लिक्कर की पॉलिसी की कंप्लेंट तो कांग्रेस पार्टी ने की, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात की भी कंप्लेंट जांच के लिए मांग की थी कि उस समय तत्कालीन एलजी साहब जब इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, जब एलजी साहब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे, तो लिक्कर पॉलिसी कैसे पास हो गई? तो लिक्कर पॉलिसी की शिकायत इन्होंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि लिक्कर पॉलिसी में मिलीभगत थी, क्योंकि 2-4 जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया, सोम डिस्टिलरी कंपनी है मध्य प्रदेश की जिसको टेंडर दिया, उसने भाजपा के खाते में चंदा दिया है। आप जांच करा लीजिए, जिस कंपनी को टेंडर मिला सोम डिस्टिलरी कंपनी को, उसने भाजपा को। मेरा सवाल आपसे ये था, मैं अभी आ रहा हूं, उस बात पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर, मैं उस बात पे आ रहा हूं, मैं अभी उस बात पे आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का भी, आगे भी लड़ेगी। 400 पार का नारा देने वाले 240 पे टिक गए और ना जाने कितने लोग पैसों में और पावर में दब करके बिक गए। मैं आपको कह देने वाला हूं कि अब राधिका खेड़ा जी जो मर्जी बातें देती रहे, कहती रहे, राधिका जी को कोई सीरियस नहीं लेता आज की डेट में, क्योंकि राधिका जी शोर ज्यादा मचाती है, बातें कम करती हैं, मुद्दों की बात होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहते थे नरवीन जिंदल को कि कोयले में हाथ काले हो गए, और उसी को रमेश को प्रवक्ता भेजने बंद कर दे डिबेट में मेरे खिलाफ, क्यों बैठे हुए आप तब से? ना, अरे मुद्दों की बात आप नहीं करते। जब आप अपनी पार्टी को अभी आप अपनी पार्टी को कह रहे हैं भाजपा का प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आता, जब आप खुद ही कह रही हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात को, मैं एग्री करता हूँ इस बात को, जब भाजपा का प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आता, आप अभी खुद कह रही हैं। अरे आपको माला जब्ती थी, आपको माला जब्ती थी, आपको माला जब्ती थी, अरे आपको माला जब्ती थी, अभी यहाँ जब रही है, फिर कल कहीं और जपोगी। आपका काम ही यही है। अरे वाह, अरे क्या, अरे 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 वाह, क्या जी बातें कर रही हैं आप? राधिका जी इनको बोलने दीजिए। सीरियस में कोई लेता नहीं। अभी आप ही ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आते। अरे हमारे पास बहुत ज्ञान है, आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। रवि श्रीवास्तव जी, आपको मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो आपको मैं समय दे रहा हूं, क्योंकि राधिका खेड़ा जी ने जो कहा उसके बातों को आप छोड़ दीजिए, जब उसमें जाएंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। मेरा तो सवाल आपसे सीधा ये है कि आम आदमी पार्टी आखिर कांग्रेस के इस रुख से इतना क्यों डर गई? क्योंकि आप आंकड़ा देखिए तो आम आदमी पार्टी को वोट मिलते कहाँ हैं। कांग्रेस को 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9.7% वोट मिले थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में 4.26% वोट मिले थे, और लोकसभा चुनाव में थोड़े से अच्छे खासे 18.91% वोट मिल गए। अब कितना भी कांग्रेस कुछ कर लेगी तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार बनाने की स्थिति में हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी को अलग रणनीति अपनानी चाहिए, बजाय इसके कि इस पर इस तरीके से हमलावर होने को और कहने की हमने तो गाली नहीं दी, आप हमें क्यों गाली दिए। जब विरोध में उतर ही रहे हैं तो अब वो छोड़ दीजिए, वो तो राजनीति तो होती नहीं, राजनीति में तो जब सामने है तो हर तरकीब अपनाएगी कांग्रेस पार्टी। लक्ष्मण जी, मैं पहला तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं एक स्वतंत्र पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, राजनीतिक विशेषज्ञ हूं। मैंने कभी भी अपना कोट नहीं बदला, मेरी आइडियोलॉजी हमेशा से यूनिफॉर्म रही है बिल्कुल। और मैं मानता हूं इस बात को कि कांग्रेस से मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी को लड़ने में कोई आपत्ति है। कांग्रेस बराबर लड़े, और कांग्रेस लड़ी, पहले भी लड़ी, पंजाब में भी लड़ी थी कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन के अंदर,
तो कांग्रेस लड़े, कांग्रेस से कोई समस्या नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि राजनीति में भाषा का स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए। आप गरे गालियां दें, ये सब एक दूसरे को गालियां देते हैं, कोई नई बात नहीं है, मगर इतना स्तर ना गिराइए कि आप सामने वाले को एंटी नेशनल बोल दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय वर, जब अरविंद केजरीवाल जी शरद पवार को अपशब्द कह रहे थे, सोनिया गांधी को, राजीव गांधी को, लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को, दुनिया भर के तमाम नेताओं को सब कहते, तब भाषा की मर्यादा नहीं थी क्या? लोहिया जी सरकार, लोहिया जी प्लीज मित्रवर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह की कोई बात नहीं की। उस वक्त तो एक्टिविस्ट थे। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई गाली नहीं दी है, आप ऐसा मत बोलिए। तो अजय माकन जी कौन से मुख्यमंत्री हैं अभी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक्टिविस्ट थे तब आपने, चलिए इस मुद्दे को यहीं रोकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ठीक है, इस मुद्दे को यहीं रोकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके पास मैं आऊंगा इस पूरे राजनीति में जो पिछले 48 घंटे में घटनाक्रम हुआ उसके एक अलग पहलू के ऊपर, कि हमने देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, वादे शुरू किए, उसके खिलाफ खुद विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिए गए। मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा तो हर बार होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ वादा करती है, जनता के पास जाती है, तब तो कभी कोई डिपार्टमेंट ऐसा विज्ञापन जारी नहीं करता है। आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सही ट्रेंड को स्थापित कर रहा है क्या? लक्ष्मण जी, इसमें तो कोई मतलब बताने वाली बात है नहीं कि दिल्ली में दो सरकारें हैं। एक सरकार जो आधे राज्य वाली सरकार है, पूर्ण राज्य है नहीं दिल्ली, वो अरविंद जी जिसके मुखिया हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अभी भी अरविंद जी हैं, आतिशी जी नहीं है। लोकतंत्र का इतना अपमान, महिला का इतना अपमान किसी और पार्टी ने नहीं किया है कि महिला मुख्यमंत्री है लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो एक तो ये मसला है कि एलजी के जरिए चलता है, डिपार्टमेंट ने किया। लेकिन रवि जी ने अभी कहा कि अरविंद जी तब गालियां वालियां देते थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। मैं बस 3 लाइनें पढ़ दे रहा हूं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी, आप जैसे देशद्रोही बेटे पर 25 दिसंबर 2:46 पर अरविंद केजरीवाल की पोस्ट है। किसके लिए? प्रवेश वर्मा के लिए। अब बताइए, साहिब सिंह जी है नहीं, उनको संबोधित करते हुए इस तरह से बोलना, ये कौन सी भाषा है? और देशद्रोही ये 1100 रुपए किसने दिए? क्या ही कहें, 1100 रुपए किसने दिए? रवि जी, 1100 रुपए किसने बोलने की दिए? बड़ी खराब आदत है आपकी। बीमारी 1100 रुपए इलाज किसने दिए? आप 1100 रुपए किसको दिए? संजीव आपको कौशिक दिए जी, क्या? अरे मेरी बात होने एक देते हैं। मिनट, ये 1100 रुपए किसने दिए? लेकिन आप बोलते रहेंगे तो नहीं सुनाई देगा। 1100 रुपए किसने दिए वो बता दीजिए। ठीक है, बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। किसने दिए 1100 रुपए वो बोलिए मुझे आप। बताऊंगा। ठीक है, वो बोलेंगे। दीजिए यहाँ पे आपको जिसकी हर्षवर्धन जी बता दीजिए इनको 1100 रुपए किसने दिए? कोई आपत्ति नहीं है। 1100 रुपए किसने दिए वो बताइए। लक्ष्मण जी, प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपए दिए। गजब आदमी है भाई, कैसे टीवी डिबेट में आते हो? कुछ समझ में है? एक मिनट जरा, एक मिनट ऐसा करते हैं कि रवि श्रीवास्तव की बात हो गई, उनको थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप अपनी बात की, मुझे आपके प्रवक्ता के पास जाना है। ये छोटी सी बात रखिए, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना, संजीव कौशिक जी के पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 1100 रुपए देना देशद्रोह होता है, ये पहली बार पता चला, ये भी क्रांतिकारी बात पता चली। और मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे खत्म कर लेने दे। इतना क्यों बेचैन रहते हैं रवि श्रीवास्तव? आपकी बीमारी है या कोई समस्या है? इससे न मेरी बात सुनाई देगी ना भाई, मुझे पता चले ना 1100 रुपए किसने दिए। अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं दिए, आम आदमी पार्टी ने तो नहीं दिए, इतना तो बता दीजिए। संजीव कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, संजीव कौशिक जी, आपके मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक प्रवक्ता बना दीजिए दोनों को। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं, सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। हर किसी का अपना मत होता है। देश की जनता की बात नहीं कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, ठीक है, संजीव कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये योजना नोटिफाई हुई नहीं थी, तो इस योजना का प्रचार प्रसार इस तरीके से किया जाना, लोगों से फॉर्म भरवाया जाना, और अरविंद केजरीवाल ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहते हुए पाए गए
कि इसमें रजिस्ट्रेशन करा लोगे तभी पैसे मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लोग वादे करते हैं, फॉर्म तो भराते हैं, कई जगह भरवाए गए, लेकिन एक कदम आगे बढ़ गए जो शायद कानून के दायरे से बाहर निकलते हुए दिखे, और यही वजह थी कि विभाग को विज्ञापन जारी करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने यदि वादा किया और लोगों से कहा कि ये फॉर्म भर लीजिए, आपको पैसे मिलेंगे, इलेक्शन के बाद में हम ये पैसे मिलेंगे, ये गलत है क्या? गैर कानूनी है क्या ये? भारतीय जनता पार्टी ने यदि हरियाणा चुनाव में यदि ये वादे किए तो वो गलत था क्या? वो गलत था क्या? और नहीं, गलत ये था, गलत ये था कि आप फॉर्म में उनके बैंक अकाउंट नंबर, फॉर्म में उनके आधार मांग रहे हैं, जो सब एक थोड़े से फाइनेंशियली संवेदनशील होते हैं, और इस तरीके से फॉर्म था कि लग रहा था कि सरकार की योजना है कि उसका फायदा मिलेगा। गलत ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव का इस्तेमाल और इन्हीं दिनों को दिखाने के लिए, दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अफसरों को धमका के एक तरह से, और ये विज्ञापन निकलवाया, और उस विज्ञापन के थ्रू ये लोगों के बीच में ये ऐसी राधिका खेरा जी क्यों अफसरों को धमका दिया आपने? प्रूफ दिखाइए राधिका खेरा जी क्यों धमका दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी ने किया प्रूफ दिखाया, अफसरों को अपने हाथ में रखने के पीछे आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप का कोई प्रमाण तो होगा, वो साफ दिखाई दे रहा है सारे अफसरों को। कैसे दिखाई दे रहा है? आपके पास कौन सा चश्मे है ऐसे जो दिखाई दे रहा है? दिल्ली की जनता को तो दिखाई तो है हमारे पास, इसीलिए तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये क्या है, क्या प्रमाण है कि हमने किसी को धमकाया? चलिए ये, लेकिन दिल्ली की जनता, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? इसका कोई क्या है? क्या है? महिला क्या है? पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सुना, उस महिलाओं के मुंह से सुना कि ये कहा जा रहा है कि पैसे लीजिए, वोट दीजिएगा, अगले महीने से वोट दीजिएगा, जीत आएंगे, अगली बार से 2100 रुपए आपको देंगे। ये खुलेआम वोट खरीदने का मामला है, इसमें क्या है? ये कुछ नहीं, आपने नहीं देखा क्या? लक्ष्मण जी ठीक है, एक छोटा सा एक वर्ड बोलना चाहता हूँ। मूल बात ये है लक्ष्मण जी, ठीक है, विक्रम लोहिया साहब 15 सेकंड में अपनी बात रखिए, हमारा समय खत्म हो रहा है। देखिए विक्रम लोहिया साहब 15 सेकंड से। हाँ जी, बार बार राधिका जी कह रही हैं एनजीओ से पैसे बांट रहे हैं। मुझे बता दें कौन सी एनजीओ को कैश पैसे बांटने का अधिकार है? कौन सी एनजीओ को कैश पैसे? अरे मैं आप देखिए, अरे राधिका जी, चलिए, मुझे लगता है कि ये शो काफी दिलचस्प हुआ। आप लोगों ने काफी सारे ठोस लॉजिक दिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए। और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। और दिल्ली के चुनावी राजनीति पे, सरगर्मी पे आगे भी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि अभी दिल्ली चुनाव में काफ़ी वक्त है। हालांकि जिस स्तर पर सरगर्मी पहुंच गई, लगता है चुनाव बहुत जल्द होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इस बीच कई बार हम लोग चर्चा करेंगे, आप सही मेहमानों को फिर से बोलने का मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए CNBC आवाज़।